हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 12 फरवरी को होने वाले इंग्लिश के पेपर में पूछे जाने वाले फुटप्रिंट विदाउट फीट के जो चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ही बेहतरीन कर लेनी है। ठीक है, टोटल अपनी इस बुक से आप जानते हैं कि आपसे 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है ना, तो इन 12 नंबर के लिए आपको ये वीडियो देखना है। ठीक है ना, और बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हो चाहे ग्रामर के टॉपिक हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। पहला प्रश्न है, वाई वॉज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी? सी वॉज वरीड बिकॉज ट्रिकी हैड became listless, refused to eat his favorite food and was suffering from bouts of vomiting। ठीक है ना, तो ये लिख देंगे क्या कि एक तो उस नीरस था और बिल्कुल खाना अपना फेवरेट खाना भी नहीं खा रहा था। ठीक है, और वॉमिटिंग वगैरह उसको हो रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर हैरियो ट्रीट द डॉग। डॉग जो ट्रिकी था उसका ट्रीटमेंट कैसे किया? तो ही ट्रीटेड ट्रिकी विदाउट एनी मेडिसिन एंड सर्जरी, ही कंट्रोल्ड हिज डाइट, सिर्फ डाइट को कंट्रोल किया, एंड केप्ट हिम ऑन वाटर फॉर 2 days, 2 दिन तक सिर्फ पानी पिलाया, एंड प्रोवाइडेड हिम विद एक्सरसाइज एंड द कंपनी ऑफ अदर डॉग्स। ठीक है ना, पानी पिलाया 2 दिन तक और फिर एक्सरसाइज करवाई और दूसरे कुत्तों के साथ रात वो तैयार हो गया। नेक्स्ट अपना थर्ड क्वेश्चन जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। क्या है ये? तो इट रेफर्स द रैपिड रिकवरी ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी की बहुत ज़्यादा जल्दी से रिकवरी होती है इसमें, और मिसिस पम्परे thought his recovery from such a bad state was a victory of medical science surgery। उन्होंने कहा ये बहुत ही बड़ी एक चीज़ थी, दो इट was just a proper diet and exercise। ठीक है ना, अगला चैप्टर पे आते हैं, द थीप्स स्टोरी। बहुत ही शानदार है, आपको हर चैप्टर के राइटर का नाम याद ही रख लेना है। ठीक है ना, जैसे इसमें कौन है, जेम्स हैरियट। ठीक है ना, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी के। फिर नेक्स्ट है अपने द थीप थीप्स स्टोरी। इसके हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन फिक्स है, आपको मिलना तय है। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, वाई डिड हरी सिंह वॉन्ट टू वर्क फॉर अनिल। हरी सिंह है वो अनिल के लिए काम क्यों करना चाहता था? ठीक है, तो क्यों चाहता था? हरी सिंह वॉन्टेड टू वर्क फॉर अनिल बिकॉज ही थॉट अनिल वॉज अ सिंपल एंड ट्रस्टिंग पर्सन हु would be who would an easy target for his next robbery। क्योंकि अनिल उसको एक सीधा साधा सिंपल लगा और उसको लगा कि उसका इजी टारगेट रहेगा रॉबरी करने के लिए, इसलिए हरी सिंह जो है वो अनिल के लिए काम करना चाहता था। ठीक है ना, अगला देखिए, वॉट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल। क्या चीज़ थी जिसके कारण जो हरी सिंह है अनिल के पास वापस आ गया? जब वो पैसे लेके भागा था, आपको पता है 600 रुपये 50-50 के 12 नोट लेके चला गया था, वापस क्यों आ गया? तो देखिए, his conscience and the desire to be an educated and respected man like Anil made him return। उसकी इच्छा थी कि एक पढ़ा लिखा आदमी बने, वो किसकी तरह? अनिल की तरह, और रेस्पेक्टेड पर्सन बने, इसलिए वो वापस आया। ही रियलाइज्ड दैट स्टीलिंग मनी वॉज ए स्मॉल कंपेयर टू वॉट एजुकेशन कुड गिव हिम। उसे लगा कि एजुकेशन उसे क्या दे सकती थी, जो चोरी उसको नहीं दे सकती थी वो एजुकेशन से उसको मिल सकता था। ठीक है, अगला देखते हैं, हाउ डिड अनिल रिएक्ट टू द थेफ्ट। चोरी के बाद अनिल ने कैसा रिएक्ट किया? अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट बिकॉज द नोट्स वर स्टिल डैम्प फ्रॉम द रेन। बारिश में भीगे हुए नोट थे जब उसने वापस मैट्रेस के नीचे दबाए थे रात को तब। बट ही शोव्ड नो एंगर, लेकिन उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। इंस्टीड, इसके बजाय ही गेव हरी सिंह अ 50 रुपी नोट, उसको 50 रुपये का नोट दिया, एंड प्रोमिस टू टीच हिम हाउ टू राइट सेंटेंसेस, और उसे कहा कि वो उसे सेंटेंस लिखना वगैरह सिखाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर आप जानते हैं जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। रॉबर्ट आर्थर इसके राइटर है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, दिमाग में रखनी ये चीज़। ठीक है ना, हाउ इज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स। दूसरे सीक्रेट एजेंट से ऑजेबल किस प्रकार अलग था? तो ऑजेबल डिड नॉट लुक लाइक अ टिपिकल स्पाई, वो स्पाई की तरह नज़र नहीं आता था, टिपिकल स्पाई की तरह। क्यों? ही वॉज वेरी फैट, एक मोटा था। स्पोक विद एन अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट के साथ वो बात करता था। ही लिव्ड इन स्मॉल एंड डल रूम इन ए फ्रेंच होटल, एक फ्रेंच होटल में छोटे से रूम में रहता था। अगला है, हाउ डिड ऑजबल गेट रिड ऑफ मैक्स। मैक्स से छुटकारा कैसे पाया? तो ही यूज्ड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड टू इन्वेंट अ स्टोरी अबाउट
नॉन एग्जिस्टिंग बालकनी, उसने अपने दिमाग में एक प्री एग्जिस्टिंग स्टोरी बनाई बालकनी की, ठीक है ना, जो मतलब नहीं होती, नॉन एग्जिस्टिंग बालकनी थी नहीं, लेकिन मन में उसने स्टोरी क्रिएट कर ली। एंड द पुलिस, पुलिस का मन में बनाया और मन में ऐसे स्टोरी बनाई पुलिस के बारे में, ठीक है ना। मैक्स बिलीविंग हिम, मैक्स को उस पर भरोसा हो गया। जंप्ड आउट द विंडो टू हाइड एंड फॉल इन फॉल टू हिज डेथ, और वो बालकोनी समझ के उस विंडो से नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। अगला है, वाई डिड फावलर फील लेट डाउन when he first met Ozable, जब वो पहली बार उससे मिला तो कैसा महसूस किया। फावलर एक्सपेक्टेड अ रोमांटिक एंड मिस्टीरियस सीक्रेट एजेंट, उसने सोचा कोई रोमांटिक और मिस्टीरियस सीक्रेट एजेंट होगा, बट ही फाउंड अ फैट मैन लिविंग इन अ बालकनी रूम, सॉरी ग्लूमी रूम, विच डिडंट फिट हिज इमेजिनेशन ऑफ स्पाइस लाइफ। स्पाई जो जासूस होते हैं उसकी लाइफ से उसका रूम सेट भी नहीं हो रहा था, ठीक है ना, उसे काफ़ी अजीब लगा था। अगला चैप्टर जो अपना है, क्या नाम है कि अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना, विक्टर कैनिंग, ठीक है ना। देखते हैं इसके बारे में। वाई इज हॉरेस डैनबी डिस्क्राइब्ड एज अ गुड बट नॉट कम्प्लीटली गुड, इस स्टोरी में से क्यों बताया कि हॉरेस डैनबी था ना, अच्छा था लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, ऐसा क्यों बताया। ही वॉज ए रेस्पेक्टेबल सिटीजन हु मेड locks, but he was dishonest because he robbed one sheep every year to satisfying his expensive हॉबी ऑफ बाइंग रेयर बुक्स, लेकिन वो लॉक्स बनाता था, लेकिन डिसऑनेस्ट क्या था कि वो हर साल एक तिजोरी तोड़ देता था ताकि वो महंगी किताबें, उसको पढ़ने का शौक था, वो किताबें वो तैयार कर लेता था, ठीक है ना। अगला है, हाउ डिड द यंग लेडी इन रेड ट्रिक हॉरेस, ट्रिक हॉरेस, हॉरेस को जो यंग लेडी थी लाल कपड़ों में, उसने कैसे हॉरेस को मतलब ट्रिक किया या चाल चली। तो सी प्रिटेंडेड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस, उसने ऐसा बहाना बनाया जैसे वो घर की मालकिन है। एंड मेड हॉरेस ओपन द सेफ फॉर हर, और हॉरेस ने उसके लिए सेफ तिजोरी खोली। ही ओपन इट विदाउट ग्लव्स, और उसने बिना ग्लव्स के वो तिजोरी खोली। लिविंग हिज फिंगरप्रिंट्स एवरीवेयर, और अपने फिंगरप्रिंट्स उसने हर जगह छोड़ दिए। विच लीड टू हिज अरेस्ट, जिसके कारण उसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अगला है, वॉट इज द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट क्या है, तो इट रेफर्स टू द ट्रस्ट हॉरेस प्लेस्ड इन द लेडी थिंकिंग सी वॉज द ओनर। हॉरेस ने क्या सोचा, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट क्यों रखा, क्योंकि हॉरेस ने भरोसा कर लेगा जो लेडीज उसके लेडी घर में आई थी रेड कपड़ों में थी, वो उसके घर की ओनर है, ये सोच ले, इसलिए भरोसा कर ले। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर अमॉन्ग थीव्स, और ऑनर ऑफ थीव्स विच वॉज ब्रोकन द लेडी थीप ट्रिक्ड हिम, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ये भाई बहन भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसके साथ धोखा हुआ, ठीक है। अगला है अपने कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, H.G. वेल्स, ठीक है ना, राइटर का नाम आपको याद ही रख लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या बोला कि वाई वॉज ग्रिफिन कंसिडर्ड अ लॉलेस पर्सन, हम ग्रिफिन को ये लॉलेस पर्सन क्यों कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो क्या था, बिकॉज ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी ऑफ इनविजिबिलिटी टू सेट फायर हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, जैसे वो डिस्कवरी करी उसने, अपने मकान मालिक जो घर का मालिक था उसके घर को आग लगा के स्टील मनी पैसे चुरा लिए। एंड अटैक्ट इनोसेंट पीपल टू स्केप, और भागने के लिए मासूम लोगों को भी वो पीटता चला गया, ठीक है ना। अगला देखिए, वाई डिड ग्रिफन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफन ने घर को आग क्यों लगाई। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, क्योंकि लैंडलॉर्ड उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते थे। टू टेक रिवेंज, और रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन सेट द हाउस ऑन फायर बिकमिंग इनविजिबल टू स्केप, ठीक है ना। अगला देखेंगे, व्हाट हैपेंड एट द एंड इन 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 आईपिंग, आईपिंग या इपिंग बोलते हैं। आईपिंग कौन सी जगह थी जहाँ पे इन का मतलब होता है सराय या धर्मशाला, वहाँ पे ये अपने चला गया था, ठीक है ना, वहाँ पे जाके रहने लगा था। लेकिन वहाँ पे इसका स्ट्रेंज बिहेवियर, मिस्टर जो कलर जी और मिसेस हॉल थे ना, वहाँ पे इनके पैसे गायब हो गए थे, फिर यहाँ पुलिस वालों को बुलाया तो लास्ट में कैसा हुआ उसकी बात बताई जा रही थी, ठीक है ना। तो ग्रिफन्स स्ट्रेंज बिहेवियर एंड द मिस्टीरियस थेफ्ट एट द कलरजी मैंस हाउस मेड people suspicious. When Mr. Hall confronted him, he became invisible and caused a riot, ठीक है ना, ये आपको लिख देना। अगला आते हैं अपने चैप्टर नेक्स्ट जो है वो है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ठीक है ना, ये इसके राइटर है।
हाउ डिड रिचर्ड इब्राइट मदर हेल्प हिम, रिचर्ड इब्राइट की मदर ने उसकी किस प्रकार से हेल्प की। तो सी एनकरेज्ड हिज क्यूरियोसिटी, जो बच्चा छोटा था क्यूरियोसिटी बहुत थी इसके अंदर, ठीक है ना। टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, जब भी कोई ट्रिप पे जाते तो साइंटिफिक इक्विपमेंट हमेशा इनके पास रहते हैं। एंड गेव हिम द बुक, और एक जो इनके जीवन को चेंज कर देती वो वाली ये बुक भी दी इनको, ठीक है ना। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स या 10, ठीक है ना, ये वाली बुक दी इनको। और विच चेंज्ड हिज लाइफ, जिसने इनकी ज़िंदगी बदल दी। तो इस बुक का नाम आपको याद ही रख लेना है, ठीक है ना। अगला है व्हाट वाज द मेन लेसन इब्राइट लर्न इट एट द साइंस फेयर, साइंस फेयर ने इब्राइट ने क्या मेन लेसन सीखा। तो उसने सीखा दैट साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ नीट डिस्प्ले बट अबाउट डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट्स एंड फाइंडिंग एक्चुअल रिजल्ट्स। उसने ये सीखा कि वास्तव में कोई चीज़ें दिखा देना ही साइंस नहीं है, उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसका एक्चुअल रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, राइट व्हाट आर द असेंशियल क्वालिटीज़ फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बनने के लिए असेंशियल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, फर्स्ट रीट माइंड क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीजन आर असेंशियल फॉर अ साइंटिस्ट, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए क्यूरियोसिटी, उत्सुकता होनी चाहिए, हर चीज़ को हासिल करने जीतने की कला होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला शानदार चैप्टर आता है द नेकलेस, ठीक है ना। गौ डे मोपेसेंट इसके राइटर है, ये नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। वाई डिड मटिल्डा डिसकंटेंटेड विद हर लाइफ, मटिल्डा जो थी अपने जीवन से निराश उदास क्यों थी, डिसकंटेंटेड यानी निराश संतुष्ट या असंतुष्ट क्यों थी, ठीक है। सी बिलीव्ड सी वॉज बोर्न फॉर लग्जरी, उसने सोचा वो लग्जरी लाइफ जिएगी। फेल्ट टोटर्ड बाय हर पुअर अपार्टमेंट प्लेन वॉल्स एंड लेक ऑफ फाइन क्लोथ्स और ज्वेलरी, ठीक है ना। लेकिन उसको फिर भी एक सीधा साधा एक अपार्टमेंट मिल गया, ठीक है, सिंपल सी दीवारें थी, ज्वेलरी उसके पास कपड़े वगैरह कम थे, ठीक है, तो इसलिए वो नाराज़ थी। अगला देखिए, वॉट वॉज द कॉज ऑफ मटिल्डास रूइन, ये मटिल्डा जो रूइन यानी बर्बाद होने का मेन क्या कारण रहा। तो आप लिखेंगे हर वैनिटी एंड डिज़ायर टू शो ऑफ, शो ऑफ मेन चीज़ क्या है, शो ऑफ करना, दिखावा करना। क्योंकि वो मिस्टर मिसेस लॉयजेल से जो नेकलेस लेके आई थी उसका उसने शो ऑफ किया। और हर टू बोरो अ नेकलेस विच सी लॉस्ट, जो उसने खो दिया था। दिस रिजल्टेड इन 10 years ऑफ हार्ड लेबर एंड पॉवर्टी टू पे फॉर इट्स रिप्लेसमेंट, और 10 साल उसको ये वापस रिप्लेस करने में लग गए। वॉट वॉज द आयरनी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड में क्या आयरनी होती है, मतलब क्या ऐसी चीज़ होती है जो कि अजीब होती है। तो देखिए, द आयरनी वॉज दैट द ओरिजिनल नेकलेस मटिल्डा लॉस्ट वॉज फेक इमिटेशन, कहने का मतलब जो मटिल्डा ने नेकलेस खोया था वो वास्तव में फेक था, नकली था। वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स, 500 फ्रैंक्स का था, बट सी स्पेंड 36,000 फ्रैंक्स हर यूथ टू रिप्लेस इट, उसने अपनी पूरी जवानी इसको रिप्लेस करने में लगा दी, जो कि नकली था, सिर्फ दिखावे के कारण उसको ये भुगतना पड़ा। नेक्स्ट अपना चैप्टर आता है, ठीक है ना, भोली, के ए अब्बास, ठीक है ना। वाई वॉज सुलेखा कॉल्ड भोली, सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता था, आप जानते हैं नंबरदार जो रामलाल थे उनकी बेटी का नाम, क्योंकि उसको भोली कहते हैं, सिंपलटन कहते थे, बिकॉज अ चाइल्ड वुड फॉल हैड डैमेज्ड, जब वो नीचे गिरी तो हैड डैमेज्ड, वो डैमेज हो चुकी थी, अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन, दिमाग का उसका कुछ हिस्सा, ठीक है ना। मेकिंग हर अ स्लो लर्नर हु ऑल्सो स्टैमर्ड, और स्लो लर्नर हो चुकी थी और वो थोड़ी हकलाती भी थी, ठीक है ना। हाउ डिड द टीचर चेंज भोलीज लाइफ, किस प्रकार से भोली का जीवन टीचर ने चेंज कर दिया। द टीचर वॉज काइंड एंड पेशेंट, शी गेव भोली कॉन्फिडेंस, taught her to speak clearly and turned her into a bold and independent girl, ये उसके टीचर ने उसको सिखाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अपना, वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, बिशंबर नाथ से भोले ने शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया। सी रिफ्यूज्ड बिकॉज ही, क्योंकि ये जो बिशंबर नाथ था ये वॉज ए ग्रीडी मैन, ठीक है, ग्रीडी मीन, मीन यानी मतलबी आदमी था, हार्टलेस मैन, हार्टलेस था, और हु डिमांडेड अ डोवरी, जिसने कि डोवरी, डोरी दहेज का डिमांड किया था, फॉर कितना ऑफ 5,000 रुपीज़ आफ्टर सीइंग हर पोक मार्क्स फेस, चेहरे के ऊपर दाग देखे उसके बाद में उसने इतनी डिमांड की थी जिसके कारण कि भोली ने मना कर दिया था।
और इस बुक का अपना जो लास्ट चैप्टर है वो इस प्रकार से है, क्या है कि द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, क्लेयर बॉयको, इसने ये लिखा है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। वाई वॉज थिंक टैंक अफ्रेड ऑफ द बुक मदर गूज, मदर गूज से जो है थिंक टैंक क्यों डर गया था, तो लिखेंगे ही मिस इंटरप्रिटेड, मिस इंटरप्रिटेड का मतलब होता है कि गलत फहमी की वजह से, द नर्सरी राइम्स एज एक्चुअल थ्रेड्स, उसके लिए भय बन चुका था। ही थॉट, उसने ये सोचा, ह्यूमंस वर एडवांस्ड एंड वर प्लानिंग टू इन्वेड मार्स विद देयर एटॉमिक नॉलेज, उसने ये सोचा कि मनुष्य है जो इस पर हमला करने वाले हैं। वाई डिड नूडल हेल्प थिंक टैंक, नूडल की थिंक टैंक ने हेल्प, क्योंकि नूडल वॉज द रियल ब्रेन, नूडल जो इसमें होता है सबसे होशियार होता है। ठीक है, और ही सबटाइली करेक्टेड थिंक टैंक फुलिश मिस्टेक विदाउट हर्टिंग हिज ईगो, अलाउिंग हिम टू टेक क्रेडिट फॉर वाइज डिसीजन, जो कि उसकी थिंक टैंक की हर समय मदद कौन करता है, अपने नूडल करता है डिसीजन को सही करने वगैरह में। ठीक है, वाई इज़ द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक, एरा ऑफ बुक क्यों कहते हैं 20th सेंचुरी को, क्यों, बिकॉज इन दोज डेज देयर वर बुक्स फॉर एवरीथिंग, दे टॉट illustrated and served as the primary source of knowledge and direction for people, तो लोगों के लिए उस समय यही मेन जो है ज्ञान का सोर्स हुआ करती थी। ठीक है ना, तो ये इसके अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम इसके जो है सभी के MCQs फॉर्म में जो 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी हम देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।